हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आपको ये पता चलेगा कि आपका जो पीरियड साइकिल है वो कितने दिन का है। क्योंकि जो बहुत से ऐसे कपल हैं जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, उनके लिए ये जानना समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्योंकि कहा जाता है कि जिस दिन ओव्यूलेशन होता है, यानी कि एग रिलीज़ होता है वुमेन ओवरी में से, उस दिन आपको रिलेशन ज़रूर रखना चाहिए अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो। और उसके लिए क्या होता है कि हमें अपना साइकिल पता होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने पहले एक वीडियो किए हैं कि ओव्यूलेशन क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, या ऐसी क्या पोजीशन होती है जिसमें आप जल्दी कंसीव कर सकते हो। तो उस पर मुझे ऐसे जो कमेंट्स आ रहे थे कि मेरा साइकिल मुझे कैसे पता लगेगा कितने दिन का है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपलेस्ट वे में मैं समझा रही हूँ कि जैसे मान लो आपको 1 तारीख को पीरियड आया, यानी कि जुलाई चल रहा है, जुलाई का महीना है, मान लो आपको 1 जुलाई को पीरियड आया और वो 5 से 6 दिन जितना भी आपका साइकिल रहता है उतने दिन वो रहा, और उसके बाद आपको दोबारा से पीरियड आ रहा है 1 अगस्त को। तो 1 से लेकर के 1 तक जितना डिफरेंस है बीच में, 30 से 31 दिन का डिफरेंस है, तो वो आपका पीरियड साइकिल है। अगर अब आपको 1 जुलाई को पीरियड आया और उसके बाद आपको 28 जुलाई को पीरियड आ गया, तो उनके बीच में 28 या 29 को पीरियड आ गया, 29 को पीरियड आ गया, तो उसके दिन में बीच में जो गैप है 1 के बीच में और 29 के बीच में 28 डेज़ का गैप है। तो आपका पीरियड साइकिल है 28 डेज़ का। और ऐसे ही अगर आपको मान लो 1 अगस्त को पीरियड आया, उसके बाद आपको पीरियड आया 10 सितंबर को, तो 1 अगस्त और 10 सितंबर के बीच में जितना गैप है, तो यानी कि 38, 39, 40 जितने दिन का गैप आता है, वो आपका पीरियड साइकिल है। अब पीरियड साइकिल आपको पता लग गया कितने दिन का है, यानी कि 1 पीरियड आया, उसके बाद दोबारा से जब जो पीरियड आया, 2 पीरियड्स के बीच में जितना गैप है। अब कन्फ्यूज़न पता है कहाँ होती है? कन्फ्यूज़न होती है कि अब पीरियड जिस दिन आया उस दिन से हमें शुरू करना है दिन काउंट करना है, या पीरियड जिस दिन ख़त्म हुआ, यानी कि एक साइकिल हमारा, ये एक पीरियड जो है हमारा जब ख़त्म हुआ तब से हमें, और जो दोबारा नया शुरू हुआ, उन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है, या जिस दिन आया। तो देखिए, जिस दिन आपका पीरियड स्टार्ट हुआ और वो 5-6 दिन चला, और जो दोबारा दूसरा पीरियड जब आपका स्टार्ट हुआ, दोनों के स्टार्टिंग डेट के बीच का गैप आपको काउंट करना है कितने दिन है, वो आपका पीरियड साइकिल है। ये एक सिंपलेस्ट वे है आपको अपना साइकिल काउंट करने का कि कितने दिन का है। अब दूसरा ये होता है कि हमें जो पीरियड साइकिल देखना होता है, किस लिए देखना होता है? ओव्यूलेशन के लिए देखना होता है, जब प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उसके लिए देखना होता है। तो जो ओव्यूलेशन डे है, अगर आपका साइकिल रेगुलर है, यानी कि 30 दिन का है तो 30 दिन का ही है, 30 दिन के गैप पे ही हमेशा आता है। 28 दिन का है तो 28 दिन के गैप पे ही हमेशा आता है। एक आधा दिन फिर भी ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन अगर आपका ज़्यादातर जो है साइकिल इतना ही फिक्स ही रहता है, 28 दिन, 30 दिन या 35 दिन, जितना भी है फिक्स रहता है। तो पीरियड से, यानी कि दूसरी बार जब पीरियड आना है उससे 14 दिन पहले, यानी कि आपको हर महीने अगर 10 तारीख को पीरियड आता है, वो भी छोड़ दीजिए, अगर हर महीने आपको 1 तारीख को पीरियड आता है, तो उसमें से 14 आपको निकाल देने हैं, यानी कि अगले महीने 1 को आएगा, उसे 14 दिन आप पीछे आ जाओ। उसके लिए आप अपने पास एक कैलेंडर रखो, या फ़ोन में आप कैलकुलेट कर सकते हो। फ़ोन में आप कर सकते हो नोट्स बना के रख लो, या अलार्म सेट करके रख लो कि हाँ इस दिन पीरियड आया था, या फ़ोन में कैलेंडर में आप मार्क करके रख लो। जितने आपको जो पीरियड आना है नेक्स्ट साइकिल जब है, उससे 14 दिन पहले वो आपका ओव्यूलेशन डे होता है, और ज़्यादातर में यही होता है। यानी कि 1 को आता है तो 14 दिन पहले कितना हो गया, 15-16 के आसपास, तो वो आपका ओव्यूलेशन डे होता है। और ओव्यूलेशन सिर्फ ऐसे काउंट नहीं होता, क्योंकि हो सकता है किसी में क्या होता है कि साइकिल फिक्स नहीं रहता है। जैसे मेरे साथ पहले होता था कि मुझे पीसीओडी था, तो कभी 30 दिन, कभी 40 दिन, कभी 35 दिन, तो उस टाइम पे ओव्यूलेशन डे निकालना बहुत डिफिकल्ट होता था। ओव्यूलेशन कैलेंडर भी जो आते हैं ना, ऑनलाइन जो ऐप्स आती हैं, उसमें भी क्या होता है, नहीं ओव्यूलेशन कैलकुलेटर, तो उसमें भी क्या होता है ना कि जब हमें पता ही नहीं है कि कितना फिक्स है, तो वो भी एक्यूरेट नहीं बता पाता है। तो इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो किया है कि मैंने अपना पीसीओडी सिर्फ 1 महीने में मैंने क्योर किया था, क्योंकि मुझे कंसीव नहीं हो रहा था पहले, 3-4 महीने हो गए थे। उसके बाद जब मुझे पता लगा था कि पीसीओडी है, तो मैंने बहुत सारे चेंजेस किए थे अपने लाइफस्टाइल में, तो विद इन अ मंथ मैंने उसको कंट्रोल किया था, और वेरी नेक्स्ट मंथ मैंने कंसीव कर लिया था। तो वो वीडियो आप जाकर के ज़रूर देखिए। अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। अब हम बात कर रहे थे कि अगर हमारा डे फिक्स नहीं है तो हमें कैसे पता लगेगा। अगर आपका डे फिक्स नहीं है, कि आपका साइकिल फिक्स नहीं रहता है,
कभी 30 का 35 का ऐसे होता है, तो क्या करो कि अपने सिम्टम्स आप देखना शुरू करो। आपको 2-3 महीने भी नहीं लगेंगे, उससे पहले ही आपको ना अपने सिम्टम्स, आप बॉडी को रीड करने लग जाओगे, समझने लग जाओगे कि हाँ ओवुलेशन हो रहा है तो ऐसे क्या सिम्टम्स मुझे दिखाई देते हैं। सिम्टम्स में क्या होता है कि आपका जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है उसमें चेंजेस आते हैं, आपके क्रैम्प्स भी होने लगते हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे चेंजेस आते हैं आपकी बॉडी में जो आप आइडिया लगा सकते हो कि हाँ ओवुलेशन हो रहा है। और उसका भी सिंपलेस्ट वे है देखने का वजाइनल डिस्चार्ज से, वो आपको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो किया है, वो आप जाकर के ज़रूर देखो, आपको समझ में आएगा। क्योंकि जब मैंने प्रेगनेंसी कंसीव की थी ना, तो मैंने ओवुलेशन के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा उसको समझा था, तो और एक्यूरेट डे मुझे पता लग गया था कि हाँ अब ओवुलेशन हो रहा है। तो उसमें बहुत हेल्प हुई मेरी, मुझे कंसीव करने में। तो वो वीडियो आप जाकर के ज़रूर देखिए। तो अब जो मेन टॉपिक था हमारा कि हमें पता कैसे लगेगा कि हमारा पीरियड साइकिल कितने दिन का है, वो आई होप आप सबको क्लियर हो गया है। तो ये वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपको समझ में आ गया है कि आपका पीरियड साइकिल कितने दिन का है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मैटर करता है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और उसके साथ जो बेल आइकन है उसे ज़रूर आपको प्रेस करना है, जिससे क्या होगा, मैं कोई भी वीडियो डालूंगी ना प्रेगनेंसी से रिलेटेड, ओवुलेशन से रिलेटेड, जो भी मैं वीडियो डालूंगी आपको सबसे पहले मिलेगा। और इसी तरह मेरे चैनल से जुड़े रहिए। जुड़ने के लिए आपको सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।